हेलो हेलो भाई। कैसे हो आप लोग सब कोई। मेरा नाम है सागर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बुक गाइड फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक बुक गाइड निकाला था एंड इट टर्न्ड आउट टू बी प्रीटी ग्रेट। 2-3 हफ्ते पहले मैंने वो पर्टिकुलर वीडियो को डाला था एंड आई गॉट लाइक अराउंड 7,000 और 8,000 व्यूज एंड दैट मेक्स मी थिंक कि बहुत सारे लोग जो है, जो मेरा डाउट था कि काफी लोगों को सही बुक का ही गाइडेंस नहीं मिल रहा, पढ़ाई का क्या ही मिलेगा। मतलब कोई बता ही नहीं रहा किसी को कि सही किताब कौन सा खरीदना है। नोबडी इज टेलिंग ईच अदर कि कौन सा हम लोग को बुक खरीदना चाहिए। ये हालत पे आ चुका है एजुकेशन सेक्टर। तो भाई अब जो भी हो, मैंने सोचा कि क्यों ना क्लास 11, और मैंने कमेंट सेक्शन भी पढ़ा तो उसमें काफी क्लास 11 के बच्चे भी थे। उन्होंने बोला हमारे लिए भी बता दो, क्या हमारे लिए सेम बुक्स है क्या। थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोगों का जो लेआउट है बुक्स का दैट इज डिफरेंट, आप लोगों के जो डेप्थ है सब्जेक्ट के दैट इज डिफरेंट। सो उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जिसमें वी विल डिस्कस all there is about whatever books you have to purchase for CBSE, ISC और वेस्ट बंगाल और any kind of a state board particular सीन है ना। कौन सा आपको बुक खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या, सेकंड प्रेफरेंस क्या है कि नहीं। और इससे पहले कि हम ये पर्टिकुलर को वीडियो को स्टार्ट करें, है ना, देयर इज अ ह्यूज अनाउंसमेंट फॉर पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट गिविंग देयर क्लैट। तो भाई जो लोग क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई उनके लिए क्विक अपडेट है कि अन अकेडमी इज वेरी वेल नोन फॉर देयर क्लैट क्लासेस एंड अन अकेडमी इज डूइंग बेसिकली ऑफलाइन मॉक टेस्ट। हाँ जी भाई। तो अन अकेडमी विच इज बेसिकली एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज नाउ डूइंग ऑफलाइन मॉक टेस्ट एज वेल। 2 सिटी में अवेलेबल है। 31st मई को, हाँ जी भाई, कुछ दिनों बाद, लिटरली 4 दिन बाद, 31st मई को 2 बजे से, 31st मई को 2 बजे से सर ये पर्टिकुलर टेस्ट होल्ड होने वाला है ऑफलाइन सेंटर में, जो दिल्ली और लखनऊ में। एड्रेसेस आप निकाल सकते हो सर गूगल पे सर्च करके। एंड सर ये पर्टिकुलर टेस्ट के बाद एनालिसिस क्लासेस होगा। इसका मतलब कि जो पर्टिकुलर टेस्ट आपने दिया उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि क्या पर्टिकुलर रॉन्ग होता है, कैसे राइट होता है, और पूरा प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगा बाय प्रोफेशनल टीचर्स, राइट। सो हुएवर इज देयर आर द टॉप फैकल्टीज इन द स्ट्रीम एंड दीज गाइज विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। आपको कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एंड प्लस और एक थिंग है कि भाई अपने लोग जो लोग दिल्ली और लखनऊ विजिट नहीं कर पा रहे हैं या वहां नहीं रहते हैं, वो बच्चे भी ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। लिखा हुआ है भाई, लर्नर्स हु कैन नॉट गिव द टेस्ट ऑफलाइन कैन अटेम्प्ट इट ऑनलाइन। सो फिक्र करने का कोई बात नहीं। अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं, आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए। आप अनअकैडमी का वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, है कि नहीं। और आई विश यू लक, है ना। अपने आप को टेस्ट करते रहना इस बेसिकली दुनिया का पूरा दस्तूर। एकदम सिंपल लॉजिक है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, आपको पता नहीं चलेगा आप कहां स्टैंड करते हो। और बहुत सारे क्लास 11-12 के बच्चे होते हैं जो ये वीडियो देखने वाले हैं, जो लॉ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फ्यूचर में, उनके लिए दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू जस्ट चेक वेयर यू आर, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू इवन आर एट 0 और इवन इफ यू आर 100% प्रिपेयर्ड कि भाई अब तो टेस्ट देना ही है एक बार, फिर भी एक नथिंग कैन बी एनफ फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स, और इसीलिए इस टाइप का टेस्ट लेते रहना चाहिए, राइट। एंड आप लोग को अगर आप लोगों को कोई भी पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करना है अनअकैडमी पे, यू कैन यूज माई रेफरेंस कोड, यू कैन यूज माई रेफरल कोड विच इज सागर YT10, SAGAR सागर YT कैपिटल में, YT फॉर यूट्यूब 10, राइट, 10% ऑफ मिलेगा सारा कोर्सेज पे, राइट। सो ये अपडेट के साथ मूविंग बैक टू आवर टॉपिक विच इज द बुक गाइड। सो यहां पर एक पर्टिकुलर वीडियो मेरे को बनाना है क्योंकि क्लास 11 में बहुत सारे बच्चे जो अभी जस्ट, और आप लोग सबको पता है अभी 10th का जस्ट बोर्ड्स खत्म हुआ है, तो आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग अभी मूड होने वाला है, आप लोग का अभी मूड होने वाला है कि चलो जो नई नई किताबें खरीद लेते हैं, राइट। सो 10th का बोर्ड्स खत्म होने के बाद आप लोगों का स्कूल आपको बोल देता है, या अपने से आपका मन बन जाता है अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो कि एनसीईआरटी खरीद लेते हैं, एनसीईआरटी ले लेते हैं, एनसीईआरटी बेस्ट बुक है सीबीएसई का, ये मत करो, रुक जाओ। अगर स्कूल ने रेकमेंड किया है, जरूरी है खरीदना, ये वो जो भी, फॉर whatsoever reason, if the school is recommending you to buy NCERT and you have already purchased it, it's fine. You know, NCERT books are cheap also, they're not that expensive, इतनी महंगी भी नहीं होती कि आपको बहुत अखर जाए, तो it's totally fine that if you have purchased it, you can just, keep it aside, छोड़ दो। अब मैं आपको बता रहा हूं जो अच्छे बुक्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, वो पर्टिकुलर कौन सा बुक है जो आपको खरीदना है, और उसका लिंक्स मैं अटैच कर दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो भाई ज्यादा टाइम हम लोग जायज नहीं करते हैं एंड मैं आपको कोर सब्जेक्ट्स का ही बता पाऊंगा। आप बोलोगे सर अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का तो ठीक है सर, ये सब तो ठीक है सर, इंग्लिश का कौन सा बुक लें, सर मुझे नहीं पता, जो मेरा फील्ड नहीं है मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, कौन सा रेफरेंस बुक नहीं है मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अपने कॉमर्स वाले लोग हैं भाई, अपने कॉमर्स का जो कोर सब्जेक्ट है उसका बुक रेकमेंड कर सकते हैं, बाकी का मैं गारंटी वारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दीजिए वीडियो पर। अकाउंट्स का, अगर आप क्लास 11 में अकाउंट्स में, मैं सारे बोर्ड को भी सॉर्ट कर रहा हूं, ठीक है।
तो आज अगर हम लोग सीबीएसई का बात करेंगे, हम लोग आईएससी का बात करेंगे और हम लोग स्टेट बोर्ड का बात करेंगे, कोई भी स्टेट बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आपको क्या खरीदना है समझ लो। तो अकाउंट्स का केस में सर आप खरीदेंगे टीएस ग्रेवाल। हाँ जी भाई, मेरा फेवरेट बुक है, मेरा फेवरेट बुक है टीएस ग्रेवाल। क्यों? बड़ा अच्छे तरीके से इजी से लेकर टफ सम होता है ना। तो टीएस ग्रेवाल खरीदना इज टोटली प्रेफर्ड सीबीएसई बोर्ड के लिए। फिर आता है अपना आईएससी, फिर आता है उसके बाद अपना आईएससी। आईएससी के लिए भी सर आई प्रेफर टीएस ग्रेवाल, है ना, टीएस ग्रेवाल ही प्रेफर्ड है। और उसके बाद आता है अपने पास स्टेट बोर्ड के लिए, सर मैं बोलूंगा जो सीबीएसई का टीएस ग्रेवाल है ना, वही आप परचेज कर लो स्टेट बोर्ड के लिए। स्टेट बोर्ड के लिए अगर आपका कोई अलग से बुक नहीं आता है, समझ रहे हैं, कोई अच्छा ऑथर आपको नहीं समझ आ रहा, वो बुक में क्वेश्चन आंसर ज्यादा सॉल्व नहीं है, तो प्लीज पैनिक ना करें, है ना, प्लीज पैनिक ना करें और सर एकदम से प्रोसीड कर ले विद परचेजिंग सीबीएसई बोर्ड का टीएस ग्रेवाल। सही है। अब ये है सर मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस, ये तो है डेफिनेटली मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकंड प्रेफरेंस क्या है? अगर हमें टीएस ग्रेवाल नहीं मिल रहा या हमने या कोई और सेकंड बेस्ट प्रेफरेंस बता दो जो स्कूल हमें पकड़ा रहा है, तो सर सेकंड प्रेफरेंस इज डेफिनेटली डीके गोयल। तो डीके गोयल सीबीएसई का भी आता है, आईएससी का भी आता है, स्टेट बोर्ड का सिलेक्टिव आता है। और डीके गोयल आप स्टेट बोर्ड का मेरे ख्याल से मत परचेज करो। मतलब डीके गोयल अगर आप कोई स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं तो आप प्लीज सीबीएसई का डीके गोयल परचेज मत करो। समझ रहे हो आप डीके गोयल परचेज कर सकते हो सीबीएसई बोर्ड के लिए, आईएससी बोर्ड के लिए, लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो तो प्लीज आप अगर कोई भी बुक खरीद रहे हो रेफरेंस अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग दैट हैज बीन रिकमेंडेड, प्लीज परचेज टीएस ग्रेवाल ऑफ सीबीएसई, डू नॉट परचेज डीके गोयल। क्योंकि डीके गोयल के क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं वो सॉल्व करने पड़ते हैं, अच्छे टॉप प्रोफेसर चाहिए होते हैं इसके लिए, और स्टेट बोर्ड्स में यूजुअली ये लैक करता है। ये एकदम फैक्ट है, लिख लो, बुरा लगा कोई बात नहीं, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद आता है सर सेकंड सजेशन मेरा इकोनॉमिक्स के लिए। अब इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, सीबीएसई बोर्ड में दो सजेशन है सर। अब इकोनॉमिक्स में आपको ये समझना पड़ेगा बहुत आराम से, ठीक है। सबसे पहले मैं आईएससी का बता दूं, एक बुक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंक आईएससी करके आता है, आप उसी को खरीद लो, ठीक है। एंड्रयू पब्लिकेशन जो भी है उसको आप क्या करो, फ्रैंक आईएससी का बुक खरीद लो, वही रिकमेंडेड है, उसी में से क्वेश्चंस भी आते हैं, मैच भी करते हैं। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर यू आईएससी का, है ना। अब सीबीएसई का केस में सर आपके पास दो पर्टिकुलर पार्ट आता है। सीबीएसई में एक पार्ट आता है जिसको हम लोग स्टैट्स बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स का एक बुक है, और एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल के होगा। अब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कौन सा बुक खरीदे और स्टैट्स के लिए? सर दोनों के लिए एक ही बुक ले लेते हैं ना? नहीं, आप स्टैट्स के लिए खरीदेंगे संदीप गर्ग, आप स्टैट्स के लिए खरीदेंगे संदीप गर्ग। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मेरा प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए वीके ओरी एंड टीआर जैन। एक ही बुक है, ये दो ऑथर है उनके। ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि सर इसमें बहुत अच्छी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशंस है, बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ्स एक्सप्लेन्ड हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस है और इलस्ट्रेशंस है, और पास्ट पेपर भी सॉल्व्ड है। तो बहुत मजेदार बुक है सर माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वीके ओरी और टीआर जैन का, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस। अब सेकंड प्रेफरेंस क्या है सर आपका? सर फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, 10th प्रेफरेंस भी स्टैटिस्टिक्स में संदीप गर्ग ही रहेगा, क्योंकि संदीप गर्ग में जितना क्वेश्चन दिया ना सर, और जितना वो मैच करता है ना एग्जाम से, कोई और बुक नहीं करा सकता। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेरा सेकंड सजेशन हो सकता है संदीप गर्ग इटसेल्फ। तो अगर आपको किसी भी वजह से वीके ओरी या टीआर जैन नहीं मिल रहा है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं सर, आप संदीप गर्ग परचेज कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी, ठीक है। वो कॉम्बो में मिल रहा है सर, 50 रुपए का डिस्काउंट है भाई, कितना पैसा बचा लोगे 50 रुपया बचा के, है कि नहीं। ये सब काम ना करे, जितना बोला जा रहा है उतना सुने, सच में बहुत बेनिफिशियल होगा। ये बहुत एनालिसिस करने के बाद हम बता रहे, समझ में आ रहा है, बच्चों के पढ़ने का तरीका को जज करने के बाद हम आपको बता रहे किसको कौन सी बुक पसंद आ रही है। तो भाई वीके ओरी और टीआर जैन मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है, नो डाउट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर किसी वजह से ना मिले तो प्लीज आप खरीद ले संदीप गर्गी, दैट विल वर्क। इसके सिवाय रेफरेंस बुक खरीदने का कोई जरूरत नहीं है किसी भी हाल में सर, किसी भी हाल में। आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी बिल्कुल भी अवॉइड करेंगे भाई, एकदम भी एनसीईआरटी से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। और एनसीईआरटी वालों को या फिर किसी को पंगा है तो प्लीज लेट इट जस्ट बी ऑफिशियल। इट इज लाइक द वर्स्ट बुक ऑफ ऑल टाइम्स। सबसे गंदा वाहियात बुक अगर कोई हो सकता है वो है एनसीईआरटी। फिलहाल अभी तक तो यही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना, इलस्ट्रेशन अच्छे से दिए हुए रहते हैं, ना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन रहता है, एडजस्टमेंट्स मिसिंग रहते हैं, एग्जाम में भी मैच नहीं करता, और इतना वेगली छोड़ देते हैं ना सब्जेक्ट। बोलेंगे अरे देखो हमने जो चैप्टर में बोला ना उसी में से आया है, हमने जो लिख के दिया ना उसी में से आया है। अरे आएगा ही भाई, आप ए से लेकर जेड तक ऊपर से पढ़ा दोगे, डिटेल में नहीं पढ़ाओगे तो आएगा ही उसमें से। तो सर एनसीईआरटी को अवॉइड करें मतलब अवॉइड करें। स्कूल का टीचर अगर एनसीईआरटी से पढ़ा रहा है, बात ना सुने,
उस टीचर से ना पढ़ें, मेरा बात को एकदम ध्यान से सुने, वैसे टीचरों से दूर रहें जो एनसीईआरटी से अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, वैसे टीचरों से इतना दूर रहे जितना दूर हमारे से धरती है, धरती से ये सूरज है भाई, एकदम दूर रहे, समझ रहे हैं? अर्थ से जितना मून और उससे भी आगे सन का डिस्टेंस है ना भैया, उतना दूर रहे, एकदम समझा दिया हम आपको, ठीक है? अब आगे आते सर बिजनेस स्टडीज में। बिजनेस स्टडीज, अब ये बिजनेस स्टडीज बड़ा ही अनोखा सब्जेक्ट है। अब ये एक अकेला जगह है जहां पर मेरे को एनसीईआरटी उतना खराब नहीं लगता है ना। तो बिजनेस स्टडीज में माय फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर सीबीएसई बोर्ड इज पूनम गांधी। वेरी नाइस बुक, वेरी कलरफुल, वेरी डेकोरेटेड, इंटरेस्ट बना रहेगा। एंड मेरा सेकंड प्रेफरेंस विल बी एनसीईआरटी। ये हो गया सीबीएसई का बातचीत, है ना सर? यहां पर आप तो एनसीईआरटी को, अरे भाई जहां बुक अच्छा है, ठीक ठाक है, चल जाएगा काम, लेकिन ऐसे पूनम गांधी, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन आंसर का तरीका बहुत अच्छा लिखा हुआ है। सर ऑल इन वन खरीद लें क्या? अरे भाई ऑल इन वन एक क्वेश्चन स्पेसिफिक गाइड बुक है। ऑल इन वन आपको बताता है 2 मार्क के लिए कितना लिखना है, 4 मार्क के लिए कितना लिखना है। भाई वो आप जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे ना, तब वो अलग बुक को फॉलो करोगे। पहले भाई कंटेंट तो समझ लो, आंसर कैसे लिखना है वो दूर का बात होता है, पहले कंसेप्ट तो समझ लो। कंसेप्ट समझने का बुक्स का बात हो रहा है। एग्जामिनेशन गाइड हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है सर? उसके बाद आईएससी के लिए सर, बिजनेस स्टडीज के लिए कौन सा बुक फॉलो करें? अब सर आईएससी में मैक्सिमम लोग बिजनेस स्टडीज को कॉमर्स बोलता है, अलग भी सब्जेक्ट होता है सर। तो कॉमर्स के लिए सर आई थिंक एक बुक आता है, ठीक है? एक बुक आता है, आई थिंक एस चंद पब्लिकेशंस का आता है, एक बार चेक कर लेना ऑथर का नाम, ठीक है? और नहीं तो ऐसे कॉमर्स का एक ही बुक चलता है, मेरे को अभी एकदम लेजिट याद नहीं आ रहा है, बट आईएससी का एक कॉमर्स का बुक आता है, वही चलता है। मतलब कैसे बोले, आप बोलोगे ना आईएससी का कॉमर्स का बुक दे दो, वही बुक निकाल के देगा आपको। कोई ऑफिशियल बुक नहीं है, लेकिन वही बुक चलते आया है, चलता जा रहा है। तो उसको प्लीज आप प्रेफर कर लेना, इट इज सेम फॉर ऑल। जो बुक आप दूसरों का हाथ में देखोगे वही बुक आपको भी खरीदना है, ऐसा कुछ है, ठीक है? समझ गए आप? अच्छा, स्टेट बोर्ड में सर बिजनेस स्टडीज के लिए क्या करें? सर आप एनसीईआरटी फॉलो करो। स्टेट बोर्ड वालों को अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा बिजनेस स्टडीज में क्या करें, आप सर एनसीईआरटी फॉलो करो। और एक लास्ट सब्जेक्ट बच जाता है सर, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, है ना? एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए सर, अभी जो एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट है ना, ये अनोखा सब्जेक्ट है, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड में। सर इसके लिए कौन सा बुक फॉलो करें समझ नहीं आ रहा, मार्केट में अच्छे बुक्स नहीं है। अब इसका ट्रेजेडी सुनिए, एंटरप्रेन्योरशिप का सीबीएसई में जो मतलब क्या बोल सकते हैं, एडवेंट हुआ है, जो एडिशन हुआ है ये सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। सीबीएसई बोर्ड ने एक मटेरियल निकाला है हाल फिलहाल में, अच्छा मटेरियल है, तो आप एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली ये बुक जल्दी मिलता नहीं है, ये बुक नहीं मिलता है, सच्ची बता रहे हैं, ये बुक का अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, इसी को प्रिंट निकाल के इसका बाइंडिंग करा लेते हैं। अगर आप वो करा सकते हो तो बहुत अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 200-300 पेज का बुक है, संभल के करना। और ये काम अगर हो गया, अगर आप एनसीईआरटी कर चुके हो तो वेरी गुड। अगर एनसीईआरटी के साथ आपको डिफिकल्टी लग रहा है, मतलब लग रहा है कि सर यार क्वेश्चन आंसर मतलब सही नहीं बैठ रहा, मतलब एग्जाम में मार्क्स ठीक नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है, इन दैट पर्टिकुलर केस, सिर्फ उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे, आप ये एनसीईआरटी के साथ साथ आप ऑल इन वन का हेल्प ले लेंगे। आप ऑल इन वन 2022-23 का जो भी एडिशन आएगा, आप उसका हेल्प ले लेंगे। नया जो है ऑल इन वन आएगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आप उसको परचेज कर लेंगे और ये दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और कोई बुक ऑफिशियल अच्छा बुक अभी तक मेरी नजर में नहीं पड़ा है, अगर आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप का अच्छा अपडेटेड बुक, प्लीज कमेंट करें, हमें भी हेल्प हो जाए थोड़ा, है कि नहीं? क्योंकि सारे ऑथर्स को स्क्रूटिनाइज करना ये हमारा ऑब्वियसली ड्यूटी नहीं है, और अच्छा भी नहीं लगता किसी ऑथर के बारे में खराब बोलना, बट ऑथर को भी समझना चाहिए जो भी बुक्स बना रहे हैं कि भाई देखो, मैं खुद ऑथर तो नहीं हूं अभी फिलहाल, है ना, नोट्स बनाते हैं, क्लासेस में पढ़ाते हैं, ऑथर नहीं हूं, बट हाँ अच्छा नहीं लगता, क्या अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई बुक का प्राइस आप 700, 800, 1000 रुपीज पे कर रहे हो, 600 पे कर रहे हो, और उसका कंटेंट जो है वो कहीं से कॉपीड लगता है, छापा हुआ लगता है, या फिर एक्सप्लेनेशन सही नहीं होता, या फिर आंसर के लिए एक अलग की खरीदना पड़ता है, तो सर वो एक बिजनेस लगता है। और मेरे हिसाब से एडुकेशन में बिजनेस लिमिट में किया जाए तो अच्छा है, ऐसे लूटपाट मचाने से चीज बिगड़ जाता है कि नहीं? तो भाई आज के लिए बस इतना ही अपडेट था आप लोग के लिए, है कि नहीं? दिस वाज ऑल द अपडेट आई हैड, एंड जस्ट गो थ्रू इट वंस। जो भी है सर एक बार स्क्रीन में डिस्प्ले कर दिया है मैंने। इकोनॉमिक्स को बहुत बारीकी से समझे, अकाउंट्स भी देख ले, बिजनेस स्टडीज भी देख ले, ऑन्टर भी देख ले, इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स के लिए कौन सा बुक है, आप अपना स्कूल का टीचर को कंसल्ट करें, फ्रेंड्स को कंसल्ट करें, सीनियर्स को कंसल्ट करें, ठीक है सर? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड, एंड आई होप कुछ ज्ञान मिला, है कि नहीं? आई होप कुछ ज्ञान मिला। अगर मेरे को बुक्स का वीडियोस मिल जाता, वीडियोस बोल रहे
इतना दिन बाद यूट्यूब ठीक है, अगर मेरे को बुक्स का लिंक मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली आपका जो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से रेफर कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल बी लाइक टीचिंग एंड ऑल।